स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, आईबीसी 24 के खबर में दम है कि इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते एक बड़ी खबर से, जहां पर रीवा में अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। उन्होंने छात्राओं को टूटी फूटी साइकिल बांट दी है। रीवा जिले के शासकीय कन्या पाठशाला सुदर्शन कुमारी और घोगर विद्यालय से यह मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से वितरित की जाने वाली साइकिल छात्रों को दी गई है, मगर वितरित की गई तमाम साइकिल टूटी फूटी हालत में थी, जिसकी वजह से सभी छात्राएं 3 से 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके साइकिल लेकर स्कूल पहुंची हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की ओर से रीवा जिले में आज मारतंड क्रमांक 1 विद्यालय में साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था, जहां से साइकिल मिलने के बाद शासकीय कन्या पाठशाला सुदर्शन कुमारी और घोगर विश्वविद्यालय की छात्राएं अपने अपने स्कूल पहुंची, मगर जो साइकिल छात्राओं को दी गई थी, जो कि वह बिल्कुल खराब हालत में थी। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अभी ये दिखाओ जो है, अभी कहाँ से मिलेगा? अंजलि कोगौड़ा। हमने बोला भाई अपने पैसों से हवा भरवा देंगे। तो एक बार फिर आपको बता दें कि रीवा में अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। उन्होंने छात्राओं को टूटी फूटी साइकिल वितरित कर दी है। जिले के शासकीय कन्या पाठशाला सुदर्शन कुमारी और घोगर विश्वविद्यालय में यह मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से वितरित की जाने वाली साइकिल छात्राओं को दी गई, लेकिन उन साइकिलों की हालत बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। टूटी फूटी साइकिल उन्हें बांटी गई है, जिसके चलते सभी छात्राएं 3 से 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके साइकिल लेकर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से रीवा जिले में आज मारतंड क्रमांक 1 विश्वविद्यालय में साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था, जहां से साइकिल मिलने के बाद शासकीय कन्या पाठशाला सुदर्शन कुमारी और घोगर विश्वविद्यालय की छात्राएं अपने अपने स्कूल पहुंची, मगर जो साइकिलें छात्राओं को दी गई थी वो बिल्कुल ही खराब हालत में थी। तो ये बड़ी लापरवाही अधिकारियों के सामने आई है। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने भी अब जांच के आदेश दे दिए हैं और एक बड़ी कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया है। वीडियो बनाने, सॉरी सर, आप बड़े हैं रुकना बेटा। तो ये दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर ये साइकिल की जर्जर हालत आप देख सकते हैं। कबाड़ वाली साइकिल की साइकिल इन्हें अभी अभी वितरित की गई है, लेकिन इसकी हालत बिल्कुल टूटी फूटी जर्जर है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जिन छात्राओं को ये साइकिल वितरित की गई है, वो छात्राएं इन साइकिलों को लेकर बेहद ही परेशान नजर आई है, क्योंकि इनको स्कूल तक का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता है, क्योंकि साइकिल की हालत तो एकदम खराब और टूटी फूटी है। तो वो चलाने के लिए तो बिल्कुल काम में नहीं ली जा सकती, जिसके चलते छात्राएं हाथ में साइकिल लेकर मतलब पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। तो अधिकारियों की बड़ी लापरवाही की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर में जो छात्राओं को एक खराब साइकिल वितरित की गई, इसकी हालत आप देख सकते हैं कितनी जर्जर हालत हो गई है साइकिल की। दूसरी तस्वीर में वहीं छात्राएं परेशान होती नजर आ रही हैं साइकिल को लेकर, उन्हें पैदल ही स्कूल का सफर करने में मजबूर हैं ये छात्राएं। रुकना बेटा। अभी ये दिखाओ जो है, अभी कहाँ से मिलेगा? अंजलि कोगौड़ा। हमने बोला भाई अपने पैसों से हवा भरवा। तो रीवा से ये बड़ा मामला सामने आया है अधिकारियों की लापरवाही का, जहां पर स्कूली छात्राओं को टूटी फूटी और खराब हालत में साइकिल वितरित की गई है, लेकिन कलेक्टर ने भी इस पूरे मामले में जांच के आदेश देकर इसमें कार्रवाई का भरोसा दिलाया। अब आगे देखना होगा कि इस पर अधिकारियों के ऊपर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। रुकना बेटा। अभी ये दिखाओ जो है, उस पूरे मामले की जानकारी कलेक्टर को दी गई, तो कलेक्टर ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही साथ इस मामले में एक कार्रवाई करने की बात भी कलेक्टर ने कही। आपको बता दें कि
रीवा से ये जो मामला सामने आया है, जहां पर स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरित की गई थी, लेकिन इन साइकिलों की हालत बिल्कुल ही जर्जर और खराब स्थिति में थी। रुकना बेटा। अभी ये दिखाओ जो है अभी कहाँ से मिलेगा, अंजलि चौगौड़ा। हमने बोला भी अपने पैसों से हवा भरा। तो ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अधिकारियों की बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई और राजीव पांडे हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। राजीव, इतनी बड़ी लापरवाही अधिकारियों द्वारा ही सामने आई है। सरकार इतनी अच्छी अच्छी योजना चलाती है, लेकिन अब इन अधिकारियों के ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, सर्व शिक्षा अभियान को देखते हुए सरकार के नए नए कदम आए दिन उठाए जा रहे हैं। सरकार का पूरा प्रयास है कि जितने भी बच्चे यहाँ पे अध्ययनरत हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। उसी को मद्देनजर रखते हुए जो स्कूल की बच्चियां हैं उनको साइकिल की व्यवस्था कराई जाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है लंबे समय से। लेकिन यहाँ पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं जो जिले स्तर में, इनकी लापरवाही के कारण इनकी बड़ी लापरवाही सामने देखने को आई है कि जो यहाँ पे वेंडरों के माध्यम से जो टेंडर दिया गया और अपने मन चाहते लोगों को यहाँ पे टेंडर दे के और सप्लाई का काम दिया गया, उनके द्वारा इस तरह की योजनाओं पर लीपापोती की जा रही है कि ऐसे बच्चे जो कि यहाँ मार्कंड स्कूल में आज यहाँ पे जो वितरण किया जा रहा था साइकिल का, तो एसके स्कूल हायर सेकेंडरी जो उपराहटी में रीवा में स्थित है और यहाँ पे एक घोघर कन्या पाठशाला हायर सेकेंडरी है, यहाँ के बच्चियों को जो वितरित की गई साइकिल तो वह चलने लायक है ही नहीं। वहाँ पे ना तो टायर की हालत सही है, ना तो उसके जो हैंडल है, हैंडल की मतलब कुल मिला के अगर यहाँ देखा जाए तो कंडम साइकिल सप्लाई कर दी गई है कॉलम पूर्ति करने के लिए, जिसकी वजह से बच्चियां काफी परेशान होती हैं और स्कूल पहुंचने में उनको काफी मशक्कत करनी पड़ती है और 3 से 4 किलोमीटर तक बच्चियों को पैदल चलना पड़ता है। और यही अगर सही से सप्लाई होती तो उनको पढ़ाई में उनको सहूलियत मिलती और आने जाने में उनको आसानी होती। लेकिन इस तरह की लापरवाही जो ये प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे बैठे हुए हैं, निश्चित ही ये अगर मॉनिटरिंग किए होते और ये ध्यान दिए होते तो शायद इस तरह की घटनाएं सामने देखने को ना मिलती। लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है रीवा का, चाहे वो सरकार की योजनाओं से कोई भी जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो बच्चियों के और बच्चों को गणवेश का लेके हो, उसमें भी अच्छे बड़े पैमाने में इस तरह से कालाबाजारी और इस तरह के अपने हिसाब से काम किया जाता है। बच्चों को जो जिन सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है। देखिए, जाहिर सी बात है कि छात्राओं को अगर टूटी फूटी साइकिल वितरित की गई है और कोई छात्रा ऐसी भी रहती है जो बहुत दूर दूर से स्कूल आती हैं, ऐसे में अगर वो दुर्घटना का शिकार होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल निश्चित ही अब जिस तरह से ये घटना सामने आई है, देखने को मिल रही है, तो इसका सीधा तौर से अगर कोई भी अपनी घटना घटनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर घटती है तो इसका साफ साफ से जिम्मेदार प्रशासन होगा, जिनकी जिम्मेदारी दी गई है जिन अधिकारियों को कि इनको पूरे तरीके से उपलब्ध कराई जाए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो योजनाएं होती हैं तो वो कागजों तक ही सीमित रहती है और कॉलम पूर्ति के लिए ऐसी ही पूर्ति की जाती है कि सिर्फ कागजों में, और धरातल पे कोई भी जो योजना है उसका लाभ लोगों को, ना तो स्कूल विद्यार्थियों को, और कोई भी योजनाएं जो भी हैं तो ये कहा जा सकता है पूरी तरह से कि जिस तरह से योजना का लाभ सभी को मिलना चाहिए, उस तरह से यहाँ प्रशासनिक अव्यवस्था और इनकी लापरवाही के कारण नहीं मिल पाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब आपको सुनाते हैं साइकिल बंटने के बाद छात्रा, प्राचार्य और अपर कलेक्टर ने क्या कहा। जारी वाली टूटी है, साइकिल में चैन बड़ा चैन नहीं है, हवा है नहीं। आप वहाँ से ढंगाते हुए साइकिल लाए हो? विकास खंड शिक्षा अधिकारी एक समिति गठित कर और समिति में अलग अलग सदस्य प्राचार्य हैं, छात्र स्पोर्ट्स टीचर हैं, उनकी निगरानी में मरम्मत कराकर वितरित की जाएगी। साइकिल वितरण के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उनको नोटिस वगैरह देकर इसमें कार्रवाई करेंगे। इस तरह की चीज़ें नहीं की जानी चाहिए। समाज की योजनाओं का लाभ हितग्राही तक ठीक ढंग से मिलना चाहिए और वो सब मिलने वाली सामग्री भी गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए।
फूटी साइकिल ही बांट दी। रीवा जिले के शासकीय कन्या पाठशाला सुदर्शन कुमारी और घोगर विद्यालय से ये मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से वितरित की जाने वाली साइकिलें छात्राओं को दी गई, लेकिन वितरित की गई तमाम साइकिलें टूटी फूटी हालत में थी, जिसकी वजह से सभी छात्राएं 3 से 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके साइकिल लेकर स्कूल पहुंची। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की ओर से रीवा जिले में मारतंड क्रमांक 1 विद्यालय में साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जहां से साइकिल मिलने के बाद शासकीय कन्या पाठशाला सुदर्शन कुमारी और घोगर विद्यालय की छात्राएं अपने अपने स्कूल पहुंची, मगर जो साइकिलें छात्राओं को दी गई वो बिल्कुल खराब हालत में थी। मामला सामने आते ही कलेक्टर ने अब जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। जारी वाली टूटी है और साइकिल में चैन बड़ा चैन नहीं है, हवा है। नहीं। आप वहाँ से ढंगाते हुए साइकिल लाए हो? विकासखंड शिक्षा अधिकारी एक समिति गठित करके और समिति में अलग अलग सदस्य प्राचार्य स्पोर्ट्स टीचर हैं, उनकी निगरानी में मरम्मत कराकर वितरित की जाएगी। साइकिल वितरण के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उनको नोटिस वगैरह देकर इसमें कार्रवाई करेंगे। इस तरह की चीज़ें नहीं की जानी चाहिए। समाज की योजनाओं का लाभ हितग्राही तक ठीक ढंग से मिलना चाहिए और वो सब मिलने वाली सामग्री भी गुणवत्तापूर्ण हो। छात्राओं को टूटी फूटी साइकिल बांट दी। रीवा जिले के शासकीय कन्या पाठशाला सुदर्शन कुमारी और घोगर विद्यालय से ये मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कल सरकार की ओर से वितरित की जाने वाली साइकिलें छात्राओं को दी गई, मगर वितरित की गई तमाम साइकिलें टूटी फूटी हालात में थी, जिसकी वजह से सभी छात्राएं 3 से 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके साइकिल लेकर स्कूल पहुंची हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की ओर से रीवा जिले में आज मारतंड क्रमांक 1 विद्यालय में साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था, जहां से साइकिल मिलने के बाद शासकीय कन्या पाठशाला सुदर्शन कुमारी और घोगर विद्यालय की छात्राएं अपने अपने स्कूल पहुंची, मगर जो साइकिलें छात्राओं को दी गई थी वो बिल्कुल खराब हालत में थी। मामला सामने आते ही कलेक्टर ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिलाया है। वाली टूटी है और साइकिल में चैन बड़ा चैन नहीं है, हवा है। नहीं। आप वहाँ से ढंगाते हुए साइकिल लाए हो? विकासखंड शिक्षा अधिकारी एक समिति गठित करके और समिति में अलग अलग सदस्य प्राचार्य स्पोर्ट्स टीचर हैं, उनकी निगरानी में मरम्मत कराकर वितरित की जाएगी। साइकिल वितरण के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उनको नोटिस वगैरह देकर इसमें कार्रवाई करेंगे। इस तरह की चीज़ें नहीं की जानी चाहिए। समाज की योजनाओं का लाभ हितग्राही तक ठीक ढंग से मिलना चाहिए और वो सब मिलने वाली सामग्री